नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये हाउ टू क्रिएट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इन टैली प्रोग्राम का पार्ट 13 है। हम लोग टैली को अलग अलग सेक्टर में कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए देखिए हम लोगों ने मास्टर्स बनाना सीख लिया। अब हम लोग रिपोर्ट बनाना भी सीख रहे हैं। दोस्तों, अब बस 4 रिपोर्टें बनाने के बाद हम लोग इसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो प्लेलिस्ट है ये आप लोगों के लिए चलती रहेगी, तो बोर मत होइएगा। देखिए, हर एक नई चीज भी आपको मैं अपनी इस रिपोर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब हम लोग कभी भी डेटाबेस मास्टर हम लोगों ने बनाया तो वो जाकर के डेटाबेस में सेव होता है, फिर डेटाबेस से हम लोग रिपोर्ट में रिट्रीव करते हैं, ठीक है। ये हर सॉफ्टवेयर का फंडा होता है। आप चाहे एसएपी की बात कर लीजिए, टैली की बात करें, मार्ग की करें, बीजी की करें, जोहो बुक की करें, किसी की भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें, और मार्केट में बहुत सॉफ्टवेयर अवेलेबल भी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हर शख्स आज के समय में टैली ही यूज कर रहा है, ठीक है। टैली जो है दोस्तों, देखिए टैली में एक सबसे बड़ी कमी है कि वो टैली 2 टियर स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनकी डिमांड कम होती है, वहां पर हम लोग टैली का यूज करते हैं। और मैं आपके लिए टैली टीडीएल में एक से एक बेहतरीन टॉपिक लाता रहूंगा और आपको कस्टमाइजेशन सिखाता रहूंगा, ठीक है। लेकिन जो अदर प्रोग्राम हैं जैसे एसएपी है, और जो टीसीएस के सॉफ्टवेयर हैं, या जो पाइथन से सॉफ्टवेयर बनते हैं, वो 3 टियर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। मेन फंडा बस जो होता है वो इस डेटाबेस पे होता है दोस्तों। हर सॉफ्टवेयर का फंडा वही है कि भैया वो आपसे डेटा पहले कलेक्ट करेंगे। जैसे आप लेजर बनाते हैं तो टैली वालों ने एक स्क्रीन बना दी, वहां पर आपने लेजर का नाम, लेजर का ग्रुप, और उसका ओपनिंग बैलेंस, उसका जीएसटी नंबर, उसका एड्रेस वगैरह सारी चीजें लिख दी, तो जा करके डेटाबेस में सेव हो गया। फिर उस डेटाबेस से हमने वैल्यू फेच करा ली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो और रिक्वायरमेंट होती है कि भैया पिन कोड, देखिए मान लीजिए एक ही प्लेस में हमारे पास 20 सप्लायर हैं जिनके पिन कोड सेम है, तो हमें रिपोर्ट चाहिए कि उस पिन कोड नंबर पे कितने सप्लायर हैं। तो वहां पर टैली की जो बाय डिफॉल्ट चीजें होती हैं वो नहीं कर पाती हैं, हम लोग उसको कस्टमाइजेशन से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा टैली में जो चीजें नहीं होती हैं उसके लिए टैली सॉल्यूशन वालों ने हमें टैली टीडीएल दे रखा है, हम उससे अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, डेटा का जो रूपांतरण होता है, या जो डेटा का रिप्रेजेंट करने की चीज होती है, वो काफी ट्रिपिकलिटी होती है आज। इसी वजह से एसएपी टैली से काफी पॉपुलर है और काफी लार्ज स्केल में यूज भी हो रहा है। तो सबसे बड़ी टैली में कमी यह है कि वो पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप पर वर्क करता है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे दोस्तों। और जो मेरी पाइथन की सीरीज चल रही है उसमें मैं आप लोगों को 3 टियर, 4 टियर, यहाँ तक कि N टियर स्ट्रक्चर्स के डेटाबेस को करके दिखाऊंगा, ठीक है। टैली इज अ गुड सॉफ्टवेयर बट नॉट अ बेस्ट सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो टैली में भी देखिए, जो लोग अपना फ्यूचर बनाना से चाहते हैं, मैं उनके लिए टैली टीडीएल का कोर्स लाता रहूंगा और उनको बताता रहूंगा। लेकिन दोस्तों, मेरा जो मेन मकसद है, मैं आप लोगों को पाइथन की तरफ स्विच करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं पर डे 2 वीडियो अपलोड करता हूँ और उसमें मैं पाइथन की भी पावर शो कराता रहता हूँ धीरे धीरे, ठीक है। अभी तो हम लोग एक्सेल के डेटा को टैली में भेजना सीख रहे हैं, मैंने आप लोगों को पाइथन से भी टैली में डायरेक्ट कम्युनिकेट करना सिखाया है। मेरा मेन मकसद आप समझिए कि हमें एक फॉर्म बना देना है, यूजर से डेटा को लेना है
और उसके बाद उसे रिपोर्ट में रूपांतरित करना है। ठीक है, डेटाबेस फॉर्म से डेटाबेस में डेटा को सेंड किया और फिर उस डेटाबेस से अपनी रिपोर्ट में डेटा को फेच कराना। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में सीखते रहेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टैली हमें नहीं सीखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो पाइथन वाला सीरीज होगी वो काफी एडवांस लेवल की होगी। वो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां होती हैं जो सिर्फ सेल और परचेज पर ही डिपेंड नहीं रहती हैं। दोस्तों एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर मैं अमेजन, मेन जो अमेजन कंपनी है उसकी रिक्वायरमेंट टैली फुलफिल नहीं कर सकता, टैली टीडीएल भी फुलफिल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए मेरा जो मेन मकसद है कि मैं आप लोगों को जो इंडस्ट्री में या जो मार्केट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो उसे हम लोग टैली से भी सॉल्व कर सकें, साथ ही साथ अपने माइंड से पाइथन की हेल्प से भी उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, आज का जो दौर चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का चल रहा है। ठीक है, कि हमने जो चीजें हम सोच करके सॉफ्टवेयर में करते हैं, पाइथन की जो एआई टेक्नोलॉजी है उसको एक बार कमांड दे देंगे तो वो अब जैसे हम लोग थिंकिंग करते हैं वैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर भी थिंकिंग करके हमको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने गेटवे ऑफ टैली में माई सॉफ्टवेयर नाम की एक मेन्यू आइटम क्रिएट की थी। ये दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर कोई मेरे चैनल पर नया आता है तो उसको ये चीज़ें में थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। बाकी आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर आप जब जाएंगे तो देखिए जैसे ही हम माई सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे तो ये मैंने मेन्यू आइटम कैसे बनाए, माई मास्टर हो या माई रिपोर्ट हो। ठीक है, मैंने डिक्लेयर कर दिया। फिर जब हम माई मास्टर्स पे जाएंगे तो देखिए कितनी मास्टर्स मैंने ज़्यादा नहीं लिए हैं, टोटल 8 मास्टर्स लिए हैं। टैली में और भी होते हैं, हम लोग एक्सटर्नल मास्टर्स भी टैली में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों के 8 मास्टर्स होंगे और हर मास्टर पर जो हम लोगों ने एक्शन दिया है वो क्रिएट कलेक्शन का दिया है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल में बता दिया था। फिर जब हम लोग रिपोर्ट पर आएंगे तो हम लोगों ने कॉस्ट कैटेगरी तक की रिपोर्ट को भी स्टडी कर लिया था। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग स्टॉक ग्रुप रिपोर्ट को स्टडी करेंगे। देखिए टैली में कोई भी रिपोर्ट बनती है तो बस रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड ये तो कंपलसरी है, तब एक रिपोर्ट बन के आएगी। फिर डेटा को फेच करना डेटाबेस से, वो हमारा कलेक्शन करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये अपनी एक रिपोर्ट बना ली। इसमें दोस्तों एक एरर है, अगर आप लोग ढूंढ सकें तो ढूंढ लीजिएगा, मैं अभी थोड़ी देर में बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने रिपोर्ट डिफाइन कर ली। ठीक है, अब रिपोर्ट यूजेस फॉर्म, जब भी किसी भी डिफिनीशन को डिफाइन करेंगे तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन करते हैं और उस डिफिनीशन का जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है, जो रिजर्व होता है, यहाँ पर हम रिपोर्ट है तो रिपोर्ट ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि रिपोर्ट 1 लिख दें या माई रिपोर्ट लिख दें या अनुराग रिपोर्ट लिख दें, ऐसा नहीं। यहाँ पर हम रिपोर्ट ही लिखेंगे। कोलन के बाद हम लोग यहाँ पर रिपोर्ट का कोई भी नाम लिख सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर हम रिपोर्ट का जो एट्रीब्यूट होगा वो फॉर्म होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म को डिफाइन कर देंगे। तो मैंने देखिए फॉर्म को डिफाइन कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट में। फिर फॉर्म यूजेस पार्ट, तो हम लोग पार्ट पे आ गए और इसकी हाइट और विड्थ मैंने क्या कर दी, 100% स्क्रीन कर दी। अब आप कहेंगे 100% कर दी तो ये यहाँ तक क्यों नहीं आया? दोस्तों यहाँ अभी इतना ही डेटा मौजूद है। ठीक है, अभी हम लोग इस रिपोर्ट में और भी चीजें ऐड करेंगे, एनालिसिस करेंगे, समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग पार्ट को डिफाइन कर लेंगे। पार्ट यूजेस लाइन, अब यहाँ पर मैंने 2 लाइनें यूज की हैं, हम लोग 3 लाइनें भी यूज कर सकते हैं, 4 लाइनें भी, जितनी चाहें उतनी लाइनें यूज कर सकते हैं। अब 2 लाइनों का यूज करने का मेन मकसद, पहली लाइन क्या करेगी, टाइटल को डिफाइन करेगी। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे TIT मतलब उसके सफिक्स में लिख दिया, और यहाँ पर दूसरे में मैंने DT लिख दिया लाइन में, मतलब वो डिटेल को शो करा देगा। अब डिटेल कहाँ से शो कराएगा भाई? बात तो अब यही आ रही है ना कि डिटेल में ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी? टैली का तो एक जो डेटाबेस होता है, वहाँ लेजर नेम अलग टेबल पे होते हैं, ग्रुप नेम अलग टेबल पे होते हैं, स्टॉक आइटम अलग टेबल पे होते हैं, स्टॉक ग्रुप अलग टेबल पे होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक रिपीट एट्रीब्यूट का यूज किया, जो कि पार्ट का एट्रीब्यूट होता है, वो मैंने इस लाइन पे, डिटेल वाली लाइन पे इसको रिपीट करवा दिया। अभी हम लोग इसको, इस कलेक्शन को डिफाइन कर देंगे, ठीक है? तो हम लोग फिर इस लाइन को डिफाइन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सीरियल नंबर ऊपर वाली लाइन में भी यूज करेंगे और नीचे वाली में भी यूज करेंगे, तो दो जगह हमें यूज करना है। तो हम एक बार डिफाइन कर देंगे और एक बार यूज कर लेंगे। तो हम लोग टाइटल में इस फील्ड को यूज कर लेंगे, और देखिए ये दो जो फील्डें होंगी, एक जो सीरियल नंबर दिखाएगा और दूसरा जो ग्रुप नेम दिखाएगा, उसमें मैंने देखिए सेट एज में SR नंबर मतलब सीरियल नंबर ले लिया, तो यहाँ पर सीरियल नंबर शो होने लगा, और दूसरे में नेम ऑफ स्टॉक कैटेगरी ले लिया। स्टॉक, दोस्तों ये थोड़ा सा नाम गड़बड़ हो गया, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर कोई एरर हुई है। तो यहाँ आप जो भी चीज़ लिखेंगे आपकी रिपोर्ट में वो चीज़ यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है? ये थोड़ा सा जल्दीबाजी में वीडियो बनाने की वजह से हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि जो लोग मेरा रेगुलर वीडियो वॉच कर रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, और जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है टैली में वो वही लोग बना पाएंगे जो रेगुलर मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ठीक है? और इसके बाद हम लोग अब अपनी डिटेल वाली लाइन को डिफाइन करेंगे, ठीक है? यहाँ पर मैंने दोनों फील्डें ले ली, और वहां पर मैंने इस लाइन को यूज कर लिया था, तो वहां पर भी टाइटल में भी यही फील्ड यूज हो गई थी। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों फील्डों में देखिए डबल डॉलर लाइन मतलब तो मैंने कई बार बताया कि हमें सीरियल नंबर लिखना है, 1 2 3 4 5, जितने यहाँ डेटा होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नंबर इंक्रीज होता रहेगा। और जो दूसरी फील्ड है वो हम लोगों ने डॉलर नेम ले लिया। अब समस्या ये है कि डॉलर नेम तो लेजर भी हो सकता है, कॉस्ट सेंटर भी हो सकता है, स्टॉक आइटम भी हो सकता है, या और किसी भी मास्टर का नाम हो सकता है, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग जो रिपीट कलेक्शन का यूज किया था वो हम लोग डिफाइन कर देंगे। और यहाँ देखिए हम लोगों ने विड्थ को 15% दे रखा है, या 5%, तो उतना गैप आया, फिर 15%। अभी हम लोग यहाँ और भी चीजें ऐड करेंगे, ठीक है? अभी रिपोर्ट को और भी कस्टमाइज करेंगे, ठीक है? फिर हम लोग जरूरी नहीं स्टॉक आइटम बनाए, फिर हम लोग जो सॉफ्टवेयर में जो जो चीज़ों की आवश्यकता होती है इन्हीं का यूज करके बनाएंगे। फिर हम लोग अपने एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का भी यूज करेंगे, ठीक है? तो इसके लिए बस कलेक्शन से मतलब होगा। देखिए मैंने यहाँ इसका कलेक्शन स्टॉक ग्रुप दे दिया, तो ये डॉलर नेम में स्टॉक ग्रुप शो होगा। अगर मैं लेजर दे देता तो लेजर का नाम शो होता, ठीक है? तो दोस्तों अब हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर ही फिनिश करते हैं, इस वादे के साथ कि अब हम लोग नेक्स्ट टाइम भी, अभी 2-3 दिन दोस्तों रुक जाइए, अभी हम लोग रिपोर्ट को थोड़ा और जितने मास्टर्स बनाए थे उतनी रिपोर्टें बना लें, फिर हम लोग डेटा को लिंक करना सीखेंगे, ठीक है? जो लोग एसक्यूएल से फैमिलियर हैं, आप लोगों ने डेटाबेस का डायग्राम देखा होगा कि हमारे पास जितनी डेटाबेस की टेबल होती है, फिर हम लोग उसमें रिलेशन करते हैं, 1 to 1 रिलेशन, 1 to मैनी रिलेशन, वो सारी चीजें हम लोग इसमें करेंगे। और टैली को 3 टियर बेस स्ट्रक्चर बनाने की भी कोशिश करेंगे, कि टैली पर जो एक फॉल्ट है, जो लोग कहते हैं कि ये पेरेंट और चाइल्ड बेस रिलेशनशिप है, कि अगर हम पिन कोड वाइज रिपोर्ट देखना चाहें, या हमने जो चीज़ें अपने मास्टर्स बनाते समय यूज़ की हैं
उस बेस पर रिपोर्ट दिखाना चाहें। हम लोग सन्ड्री डेटर्स वाइज तो रिपोर्ट देख सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि भैया उत्तर प्रदेश की कितनी पार्टी, कर्नाटक की कितनी पार्टी, उनकी रिपोर्टें दिखाइए, तो वहां पर टैली नहीं कर पाता है, लेकिन टैली वालों ने टीडीएल बनाया है। लेकिन दोस्तों, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि टैली को एसएपी को टक्कर देने में बहुत टाइम लगेगा, यहां से समझिए दोस्तों। एक टैली का सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर, मैं सिंगल यूजर नहीं कह रहा हूं, मैं जो गोल्ड एडिशन होता है, अभी देखिए मैं यहाँ एजुकेशन यूज कर रहा हूँ तो यहाँ ईडीयू लिख के आ रहा है। अगर मैं सिंगल यूजर यूज करता तो यहाँ सिल्वर लिख के आता, और अगर मैं मल्टी यूजर यूज करता तो यहाँ पे गोल्ड लिख के आता। ठीक है, उसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 54 से 60,000, मतलब लेस देन 60,000 में आपको मिल जाएगा। लेकिन वही एसएपी आपको 5 करोड़ का मिलेगा। तो आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं है, टैली में कुछ ना कुछ तो कमी है, तभी तो आदमी एसएपी की ओर भाग रहा है। लेकिन दोस्तों, टैली टीडीएल की हेल्प से और पाइथन की हेल्प से हम लोग एसएपी को टक्कर दे सके, टैली ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टैली हमारी इंडियन कंपनी है और जो एसएपी है वो आउट ऑफ कंट्री है, और टैली भी इस चीज में होड़ में लगी हुई है। टैली ने देखिए टैली प्राइम 4.0 जो लॉन्च किया, उसमें AWS के साथ, मतलब अमेजन वेब सर्विस के साथ उसने शेक हैंड किया है, और आगे आने वाले समय में ये एसएपी को टक्कर देगी। टैली के जो इंजीनियर हैं वो लगे हुए हैं, और दोस्तों अगर हम लोग भी लगे, ठीक है, तो अपने इंडिया की जो टेली सॉल्यूशन कंपनी है वो एसएपी को टक्कर दे सके, और दे सकती है। लेकिन उसको शेक हैंड करना होगा एक अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, इनको अपने फंडे को चेंज करना होगा, है ना। तो वो सारे आइडियाज हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। इसीलिए मैंने हाउ टू क्रिएट कस्टम सॉफ्टवेयर, एसएपी और टैली में हम लोग कंपैरिजन भी बहुत जल्द देखेंगे, और टैली को ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे कि वो एसएपी को टक्कर दे सके। ठीक है दोस्तों, अब बहुत से लोग कहेंगे इट इज इम्पॉसिबल। दोस्तों, इन द अर्थ एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस धरती पर कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, और हम में से ही कोई एक शख्स होगा जो आगे आने वाले समय में टैली को एसएपी से टक्कर दिलाने की में हेल्प करेगा। ठीक है, बस थिंकिंग का वो है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो टैली टीडीएल है वो एक समुंदर है, आपकी थॉट कहाँ तक जा सकती है। एसएपी ये कर सकता है तो टैली क्यों नहीं कर सकता है। ठीक है, ये चीजें। अब दोस्तों, डेटाबेस की बात मत करिएगा, जितना एसएपी कंज्यूम कर सकता है, देखिए हम कह रहे हैं 5 लाख 10 लाख ट्रांजेक्शन्स भी होंगे, तो टैली ने टैली सर्वर हमें दे रखा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बिगनर लेवल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रास्ता दिखा रहा हूँ। बाकी आपका करियर है, आपको किस चीज में अपना करियर बनाना है, वहां पर आप जा सकते हैं। ठीक है, नॉलेज का कहीं कोई अंत नहीं होता है, और कोई भी ये कहे कि ये चीज इम्पॉसिबल है, तो दोस्तों इस धरती पर कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल